बहुत बड़ा झटका। रियल मैड्रिड को बहुत बड़ा झटका लग गया। कोर्तुआ जितना भी बचा कुचा सीजन है वो बाहर हो गया हमारे सीजन से। बहुत बड़ा झटका रियल मैड्रिड को, ऐसा नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ा झटका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीजन में हम एंटर कर चुके हैं। बायर्न म्यूनिख सामने खड़ी है, एटलेटिको मैड्रिड सामने खड़ी, जहां पे ट्रॉफीज उखाड़ी जाती है, हम उस पार्ट पर खड़े हुए हैं राइट नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सीजन में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बाहर हो गया। बट कमाल की बात यह है, एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई मेरी बिल्कुल भी नहीं फट रही है, क्योंकि भाई हम ये सेम टाइम में सेम सिचुएशन एज अ रियल मैड्रिड फैन हम ऑलरेडी ये चीज फेस कर चुके हैं। मेरी नहीं फट रही एज अ फैन, बिकॉज हमारे पास लूनिन है। वी आर ब्लेस्ड। हमारे पास ऐसे टाइम पर, जहां भाई ऐसे टाइम पर हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि उसने ऐसा कारनामा ऑलरेडी ये सेम टाइम सेम सिचुएशन में करके दिखाया है। हमने चैंपियंस लीग उखाड़ा है ऑलमोस्ट विदाउट कोर्तुआ। रीजन लूनिन। हाँ मेरे भाई, लूनिन कोर्तुआ नहीं है, ठीक है, कोर्तुआ बेस्ट है, सबको पता भाई वो बेस्ट है, बट भाई वी हैव लूनिन एंड आई फुल्ली ट्रस्ट हिम। भाई लूनिन एक अच्छा खासा शॉट स्टॉपर है, अच्छा खासा इसके पास रिफ्लेक्सेस है, हाइट है, बॉल पर अच्छी खासी कमांड है, बॉल पर अच्छा खासा है भाई, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इवन बेटर है कोर्तुआ से, सेट पीसेस में भाई फुल कमांड है भाई, फुल कमांड के साथ बॉल कलेक्ट करता है भाई। एंड एट लास्ट यही बोलूंगा भाई, लूनिन पहले भी ये काम कर चुका है फॉर रियल मैड्रिड। सेम सिचुएशन भाई, सेम सिचुएशन से बाहर निकाल चुका है, फिर से निकालेगा, एंड आई फुल्ली ट्रस्ट लूनिन। सो भाइयों, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज है। आईपीएल 2026 आप सभी को पता शुरू होने वाला है भाई। मैं एक ही प्लेटफॉर्म पर देखूंगा भाई, जहां पर आपको लाइव मैचेस, लाइव एक्शन देखने को मिल सकते हैं, आपको सारे स्केड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। सबसे इंपॉर्टेंट सारे जो अपडेट्स हैं आईपीएल 2026 के आपके फोन पे आ जाएंगे। एंड आईपीएल के स्टार्ट के साथ भाई अमेजिंग गिव अवेज भी हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कैश प्राइजेस एंड एप्पल के कूल टेक प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं भाई, बहुत से चांसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, आपके पास ये परफेक्ट टाइम है अपना फोन अपग्रेड करने का। और इतना ही नहीं भाई, जो न्यू यूजर्स हैं वो 70,000 तक के बेनिफिट्स ले सकते हैं यूजिंग माय प्रोमो कोड जस्ट टॉक्स। बाकी रजिस्ट्रेशन भाई डिटेल्स में कमेंट्स में पिन्ड है, तो जाओ अभी चेक करो। हमारे पास एक ऐसा बैकअप ऑप्शन है भाई, हम इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं, और ये बंदा रेडी है भाई। कोर्तुआ रिटायर होगा, ये बंदा रेडी है, ये बंदा रेडी है और इसकी पोजीशन लेने के लिए हमें कोई नहीं चाहिए। वी हैव लूनिन, वी आर ब्लेस्ड ऐसे टाइम पर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं भाई, जिसपे मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। बहुत सारी डिस्कशन, इस पे डिस्कशन करनी है, आपके थॉट्स चाहिए भाई। इस वीडियो को आप लोग पूरा करोगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल मैड्रिड फैन मैं डिस्कस करने आया हूं। सीन ऐसा है, मिडफील्ड की बात करनी है, सिर्फ मिडफील्ड की भाई। सीन ऐसा, अभी तक सबसे ज्यादा जो हाई चांसेस थे वो रॉड्री के थे। रॉड्री आएगा, वो टोनी क्रूज को कहीं ना कहीं रिप्लेस करेगा। एक बहुत ही ज्यादा प्यारा प्लेयर है, दोनों फुट चलते हैं, पीछे से गेम चलाता है, बिल्डअप ऑप्शन देता है, बहुत प्यारा, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, लॉन्ग बॉल से सब कुछ है, शॉर्ट पासिंग है, सब कुछ है, इंटेलिजेंट है, विजन है, सब कुछ है। बट अब सीन ऐसा हो गया, एक रिपोर्ट बाहर आ रही है, रिपोर्ट ऐसी है, विनीशियस जूनियर इज नॉट हैप्पी, और ऑलरेडी वॉर्न कर चुका है रियल मैड्रिड को भाई, अगर तुम रॉड्री को साइन करोगे नेक्स्ट समर, इसी समर जो आएगा, मैं रियल मैड्रिड को छोड़ दूंगा। ये धमकी वो वॉर्न कर चुका है, और बनता भी है भाई। जिस तरह रॉड्री ने उसका मजाक उड़ाया था, फोटोज खींच रहा था, मजाक उड़ाया था बैलन डोर के बाद, वो बनता है, वो विनीशियस जो कर रहा है यहाँ पे, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, उसकी भी एक है भाई, नाम बनाया उसने, इतनी चीजें उखाड़ी है फॉर रियल मैड्रिड। क्या इस दिन के लिए उखाड़ी थी, जो भी, ठीक है भाई, वो उसका पॉइंट वैलिड है। तो अब सीन ये हो गया भाई, इस रिपोर्ट के बाद रियल मैड्रिड की तरफ से रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी है भाई, आपके सामने है। रियल मैड्रिड डिनाई करती है भाई बीइंग इंटरेस्टेड इन रॉड्री, एंड भाई रॉड्री हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं है। ये झटके जो शुरू हो चुके हैं वो विनीशियस जूनियर की वजह से हो चुके हैं। उसने वॉर्न कर दिया है, इसको साइन कर रहे हो तो मैं जा रहा हूं। एंड साथ ही साथ भाई ये भी डिस्कशन, बहुत चीजें डिस्कस करनी है भाई, साथ ही साथ ये भी है, अब सीन काफी चेंज हो गया है, काफी सिनेरियो जो भाई हमारी मिडफील्ड में अब थियागो पितार्च नाम का एक बहुत ही प्यारा प्लेयर आ चुका है हमारे अकेडमी से, बहुत प्यारा प्लेयर है भाई। बट क्या, ठीक है रॉड्री साइन नहीं करते, ठीक है उसको साइड कर देते हैं, क्या थियागो पितार्च इनफ है हमारी रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को, क्या वो संभाल लेगा?
चुआमेनी, कामाविंगा, बेलिंगम, आर्दा गुलर, ये सारे मिलके नहीं संभाल पा रहे थे। क्या थियागो पितार्च जो इंट्रोड्यूस किया बर्लोवा ने अकेडमी से फर्स्ट टीम में, क्या ये बंदा संभाल लेगा? क्या ये बंदा बैलेंस दे देगा? क्या ये बंदा कंट्रोल दे देगा रियल मैड्रिड को? क्या वो बैलेंस दे देगा? सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम उस पर फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं एक अकेडमी प्लेयर पे? एंड साथ ही साथ भाई दो बात क्लियर कर दूं, सेबायोस का ये फाइनल सीजन है, वो तो जा रहा है। सेबायोस इज गोइंग, मिडफील्ड की बात कर रहा हूं, ही इज गोइंग। और लास्ट टाइम भी मैंने आपके सामने रखा था भाई, कामाविंगा का सीन बहुत ज्यादा बाहर आता जा रहा है। वो शायद उसका ये शायद लास्ट बहुत ज्यादा हाई चांसेस उसका ये लास्ट सीजन है। पहले रिपोर्ट रख देता हूं आपके सामने भाई, कामाविंगा के एजेंट्स आर एक्सप्लोरिंग समर एग्जिट भाई फ्रॉम रियल मैड्रिड। भाई रियल मैड्रिड वुड डिमांड 60 मिलियन, उसके ऊपर ही डिमांड करेंगे हम। एंड कामाविंगा भाई अब अनटचेबल नहीं रहा है रियल मैड्रिड में। एंड देखो भाई, ये बात एज अ रियल मैड्रिड फैन हमको पता थी ये दिन कभी ना कभी आएगा। शायद इस समर है जो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, या फिर अगले साल होगा, ये चीजें होनी है। आप कब तक कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, वालवर्दे, आर्दा, इनको कब तक एक साथ रहकर खिलाओगे भाई? ये सारे स्टार्टर्स हैं, ये सारे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। कामाविंगा एक स्टार्टर है, वर्ल्ड कप में नाम बनाना है उसको एक बड़ा नाम भाई। वो बेंच से नहीं बना पाएगा, उसको निकलना, उसके पास जिस हिसाब का टैलेंट है वो हमारे बेंच पे ज्यादा दिनों तक वो नहीं बैठने, ज्यादा सीजन तक वो नहीं बैठने वाला। बहुत बड़ा प्लेयर है। कभी ना कभी रियल मैड्रिड फैंस, हमने ऑलरेडी सोचा था कोई ना कोई एक प्लेयर तो इनमें से सेल होगा ही होगा। कामाविंगा अब अनटचेबल नहीं रहा है। एंड इसी के साथ ये भी रिपोर्ट आ रही है भाई, सेबायोस एंड कामाविंगा, इन दोनों को भाई रियल मैड्रिड ऑलरेडी रिप्लेस कर चुकी है। रियल मैड्रिड आर कंसिडरिंग भाई रिप्लेसिंग कामाविंगा एंड सेबायोस विद academy talents like Pitarch and Manuel Angel भाई in the first team squad next season। देखो भाई, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिस तरह पितार्च पिच पर खेलता है, जिस कॉन्फिडेंस से खेलता है, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है, जिस हिसाब का इंटेंसिटी वर्क रेट डालता है, जिस तरह बॉल इसके पैर बहुत कंफर्टेबल, भाई ये बंदा रेडी है फॉर रियल मैड्रिड। एंड सेम ये चीज मैं बोल, एक बंदा भाई बहुत तगड़ा है, पितार्च, जो ऑलरेडी प्रूव कर चुका है चैंपियंस लीग में वर्सेस मैनचेस्टर सिटी इन फ्रंट ऑफ रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, वो प्रूव कर चुका है। एक तो ये एक प्लेयर ये हो गया। दूसरा प्लेयर हमारा मैनुअल एंजल, जो हमारा अकेडमी का कैप्टन था। बट क्वेश्चन वहीं का वहीं है भाई, थियागो पितार्च एंड मैनुअल एंजल, ये दो प्लेयर्स, इनके साथ चुआमेनी, इनके साथ बेलिंगम, इनके साथ वालवर्दे, इनके साथ आर्दा गुलर, क्या ये प्लेयर्स, ये जो लॉट आपको मुझे बताया, क्या ये रियल मैड्रिड का मिडफील्ड संभाल सकते हैं? वो बैलेंस दे सकते हैं जो कामाविंगा और सेबायोस के साथ नहीं कर पाए? क्या वो पितार्च और मैनुअल एंजल के साथ कर सकते हैं? या फिर नेक्स्ट सीजन फिर से हमने अपनी बजानी है? या फिर एटलीस्ट एक मिडफील्डर हमें साइन करना चाहिए, एक प्रॉपर मिडफील्डर, एक प्रॉपर क्रूज वाली प्रोफाइल, एक प्रॉपर डीएलपी वाली प्रोफाइल। देखो भाई, रॉड्री का तो सीन अभी थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है। विनीशियस नहीं चाहता और रियल मैड्रिड भी कुछ ज्यादा खुश नहीं है आफ्टर एसीएल। उसकी जो परफॉर्मेंसेस जो दिख रही हैं पिच पर, 29 ईयर्स ओल्ड, रियल मैड्रिड उतना भी खुश नहीं है उसकी परफॉर्मेंसेस से। दो नाम लिंक हो रहे हैं, दो नाम। अगर मैं रॉड्री का केस साइड कर दूं, अगर मैं दो नाम है भाई, एंजो फर्नांडिस, दूसरा डोमिनिक शोबोज़लाई। पहला भाई एंजो फर्नांडिस, समझने की बात है, ही वांट्स एक न्यू चैलेंज, उसको बड़ा नाम बनाना है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है भाई, ही इज नॉट हैप्पी विद चेल्सी। एंजो को भाई टॉप टीम्स के साथ कंपीट करना है। एंजो भाई टॉप टीम के लिए खेलना चाहता है, न्यू चैलेंज चाहता है भाई, न्यू ट्रॉफीज चाहता है, टाइटल चाहता है, इन शॉर्ट बड़ा नाम बनाना चाहता है। दो ऑप्शंस हैं एंजो के भाई, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एंजो के पास दो ऑप्शंस हैं। ही इज नॉट हैप्पी, अगर सही में रिपोर्ट्स में दम है, जो भी है, फेब्रिजो की भी कुछ था एक रिपोर्ट, मैं लगा दूंगा आपके सामने भाई। एंजो के पास दो ऑप्शन है, ही इज नॉट हैप्पी, अगर वो निकलता है चेल्सी से, वो खेलना चाहता है फॉर रियल मैड्रिड। अगर रियल मैड्रिड नहीं साइन करना चाहती तो सेकंड उसका ऑप्शन है पीएसजी। बट भाई एंजो फर्नांडिस पर ज्यादा डिस्कशन, वो प्रोफाइल क्या हमें सूट करेगा, बैलेंस पे मैं कोई डिस्कशन स्टार्ट तक नहीं करनी है, क्योंकि भाई सबको पता है एंजो फर्नांडिस का कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक है। बहुत एक्सपेंसिव साइनिंग पड़ने वाली है अगर रियल मैड्रिड जाने वाली है इस बंदे के पीछे। कम से कम 120 मिलियन, कम से कम 100 मिलियन की तो ऊपर ही मान के चलो, एंजो फर्नांडिस, फॉर एंजो फर्नांडिस। सो पहला ऑप्शन एंजो फर्नांडिस तो भाई मुझे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। सेकंड ऑप्शन शोबोज़लाई। देखो भाई, शोबोज़लाई पूरी दुनिया को क्लियर कर चुका है, उसका बचपन का सपना है टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। उसका बहुत बड़ा फैन है वो रियल मैड्रिड का एंड रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है।
दिख रहा होगा, बहुत बड़ा फैन है ये बंदा। एंड भाई अगर मैं कंपेयर करूं सुबोसलाय को एंजो फर्नांडिस से, भाई बहुत सस्ता पड़ेगा रियल मैड्रिड को भाई, अगर रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड है इस प्लेयर में भाई, बिकॉज ये सस्ता पड़ेगा, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा भाई, बिकॉज सुबोसलाय का कॉन्ट्रैक्ट 2028 में खत्म है। बट क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्या सुबोसलाय वो प्रोफाइल है जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है, जो रियल मैड्रिड सबसे ज्यादा मिस, सबसे ज्यादा लैक कर रही है? क्या वो क्रूज वाला काम कर सकता है? क्या वो एक डीएलपी पीछे से गेम चला सकता है? क्या वो काम कर सकता है? देखो भाई सुबोसलाय मेरे को भाई पूरी वालवर्दे की याद दिलाता है। सुबोसलाय का जो वर्क रेट है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसके पास जो शूटिंग है भाई, इसकी शूटिंग टेक्निक, फ्री किक्स, मेरे भाई एक ये बेस्ट है, ये समय बेस्ट है। अगर मैं शूटिंग टेक्निक की बात करूं, फ्री किक्स की बात करूं, सेट पीस टेकर की बात करूं, भाई ये बंदा वन ऑफ ये बेस्ट है यार। एक अलग ही टेक्निक है, बहुत ही कंप्लीट टेक्निक है भाई इस बंदे का। बॉल कंट्रोल, बॉल पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, सॉलिड है, एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, काफी बड़ा टैलेंट है। बट क्या सबोसलाय वो प्योर क्रूज वाला काम करके दे सकता है? देखो सबोसलाय, अगर मैं पहली चीज क्लियर कर दूं, मेरे हिसाब से सबोसलाय वो प्योर प्रोफाइल, वो चीज नहीं है जो हम लैक कर रहे हैं। वो विटीनिया है, वो एंजेलो स्टिलर है, समझ रहे हो? वो प्रोफाइल डिफरेंट है। बट हाँ, जो कंफर्टेबल है बॉल के साथ ये बंदा, जो वर्क रेट डालता है, जो इसके बाद टेक्निकल प्लेयर है, ये वो काम कर सकता है। वो प्योर प्रोफाइल नहीं है बट ये काम कर सकता है। कामाविंगा एंड सेबेयोस, दो देखो आप बड़े प्लेयर्स हैं, छोटे मोटे नहीं है, चैंपियंस लीग विनर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनके पास। क्या हम इन दोनों को एक प्रॉपर एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक सुबोसलाय से हम रिप्लेस करें, या फिर टैलेंट प्योर जो अपना जो अकेडमी का टैलेंट है, पितार्च और मैनुअल एंजल, इन पर भरोसा करें, इन पर ट्रस्ट करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में? मेरे थॉट्स बहुत सिंपल है भाई। अगर देखो मेरा थॉट्स देखो, सुबोसलाय वो प्योर वो काम आपको, वो प्योर मिडफील्डर, वो प्योर क्रूज वाली प्रोफाइल, वो प्योर डीएलपी वो नहीं है। एक प्रॉपर सीएम है प्रोफाइल, इन माय पर्सपेक्टिव एक प्रॉपर सीएम है, लाइक वालवर्दे, लाइक बेलिंगम, लाइक कामाविंगा। आपको दिख भी रहा होगा, अगर चार्ट आपको दिख रहा है भाई। सुबोसलाय प्योर प्रोफाइल नहीं है भाई। अगर साइन करना ही है एक मिडफील्डर, तो या तो भाई प्योर डीएलपी को लेके आओ, लाइक स्टिलर एंड विटीनिया। अगर नहीं ला सकते हो भाई, तब मैं ट्रस्ट करना चाहूंगा भाई, मैं ट्रस्ट करूंगा भाई। आई विल गो विद पितार्च एंड मैनुअल एंजल। पितार्च का बिल्ड भाई, इन बिल्डअप फेज ये बंदा बहुत सॉलिड है, कॉन्स्टेंटली ऑप्शंस क्रिएट करता है भाई मिडफील्ड में। एंड एट द सेम टाइम भाई एंजल तो मुझे पूरा मॉड्रिच की याद दिलाता है, मैनुअल एंजल पूरा मॉड्रिच की याद दिलाता है। बॉल पर सॉलिड है, वर्क रेट अच्छा खासा है, इंटेंसिटी अच्छी खासी है, चांसेस पे चांसेस क्रिएट करता है, एंड एट द सेम टाइम पूरा पीछे तक आके, लाइक मॉड्रिच, चांस भी क्रिएट कर रहा है, आगे मिडफील्ड भी कंट्रोल कर रहा है, पीछे तक आके ट्रैक बैक भी करता है। सो सुबोसलाय भाई मेरे लिए, मैं बिल्कुल भी साइन नहीं करना चाहूंगा एज अ रियल मैड्रिड फैन। मैं नहीं चाहता मेरा क्लब साइन करे, क्योंकि वो प्योर प्रोफाइल नहीं है। ऑल्दो मुझे सुबोसलाय बहुत ज्यादा पसंद है, उसके अंदर वो प्रॉपर मैड्रिडिस्ता दिखता है भाई, उसके अंदर वो दिखता है। बट मुझे भाई एक ऐसी प्रोफाइल चाहिए जो वो लाइक जो हम सबसे ज्यादा लैक कर रहे हैं राइट नाउ। अगर हम नहीं ला सकते तो भाई मैं पितार्च के साथ जाऊंगा। 18 साल का लड़का, जो टैलेंट, जो पोटेंशियल दिखा रहा है, 2-4 साल इसके साथ बिता लो भाई, भले ही थोड़ा स्ट्रगल कर लो, बट ये बंदा बहुत आगे जाएगा। पितार्च एंड मैनुअल एंजल, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना। आई होप भाई आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा भाई। ये दो काम बिल्कुल भी करना मत भूलना, ठीक है भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। एंजो फर्नांडिस पर क्या रियल मैड्रिड को भाई 100 मिलियन के ऊपर फेंकना चाहिए पैसा, क्योंकि हमें जरूरत है कैसे प्रोफाइल की? क्या हमें डोमिनिक सोबोसलाय के पीछे जाना चाहिए भाई? वो काम वो कर सकता है बट वो प्योर प्रोफाइल नहीं है। या फिर हमें अपने एकेडमी पे ट्रस्ट करना चाहिए, पितार्च एंड मैनुअल एंजल पर? बिलीव मी, ये दो बंदे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स बनेंगे, बहुत बड़ा टैलेंट है। आंख बंद करके भरोसा करता हूं इन दो बंदों पे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। हाला मदरीद।